आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संदिग्ध परिस्थिति में अपने घर से 5,80,000 की नकदी लेकर किशोर फरार। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र में एक मोहल्ले के किशोर द्वारा अपने घर से 5,80,000 रुपये लेकर कहीं चले जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार कलवा पुत्र करीम अपनी पत्नी में 5 बेटों के साथ मोहल्ला सादिकपुरा पिलखुआ में रहता है। कलवा सब्जी विक्रेता का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पीड़ित कलवा ने बताया कि उसने अपना मकान किसी व्यक्ति को विक्रय किया था, जिसके मध्य 5,80,000 रुपये मिले थे। पीड़ित का पुत्र सुभान पास के ही मदरसे में पढ़ाई करता है। वह घर से बिना बताए कहीं चला गया। जब वह काफी समय तक वापस नहीं आया तो उसकी तलाश की गई। इसी बीच सूचना मिली घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते का सामान लेने को पैसे निकालने के लिए घर में रखी अलमारी खोली तो दंग रह गई। अलमारी में रखे 5,80,000 रुपये और मेरा पुत्र दोनों गायब मिले। पीड़ित कलवा द्वारा पास में ही रहने वाले शुएब पुत्र अलाउद्दीन पर अपने पुत्र के साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित कलवा ने बताया कि वह सुबह के समय सब्जी के कार्य से गया था। उसके बाद उसका पुत्र सुबह की नमाज पढ़ने घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। पीड़ित कलवा द्वारा पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। समाचार 30 लाइव के लिए पिलखुआ से वसीम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कलवा जी। कलवा जी कौन सी जगह है ये जी सब देखो अभी छोटा है। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मेरे पैसे थे, मैंने एक प्लॉट बेचा था जी, और इसी दरोगा ने मुझे 5,80,000 रुपये दिए थे। मैंने उनसे कहा था सर तुम रख लो, मैं बाद में ले जाऊँ, तो उन्होंने कि तुम ले जाओ। मैंने इलाके सेब में रख दी। सेब में रखने के बाद थोड़े पैसे रखे रहेंगे 10 साल के। जब पैसे रखे रहे हमको कोई ऐसा नहीं था कि हमारा बेटा कोई ऐसा गलत काम करेगा। उसके बावजूद हमारा बेटा कल सुबह आया दिल्ली से। उन्होंने अपनी मम्मी से बोला सेब की चाबी दे। उन्होंने सेब की चाबी निकाली। जो मंडी का कल्ला, मंडी कल्ले का अपना बैग निकाला, वो लेकर चला गया। जाने से पहले अपनी मम्मी से बोला अपनी चाबी पकड़ो, नहीं तके के नीचे रख दो। उन्होंने अपनी चाबी तके के नीचे रख दी। जो सुभान बेटा था वो उठा। उठने के बाद में बोला मेरी चाबी नीचे पड़ी नहीं भैया, तू कोई बात तके के नीचे रख दो। वो चला गया मस्जिद छप्पर वाली में, वही पड़ता है छप्पर वाली मस्जिद में। वो चला गया, वो नहीं आया जी मस्जिद से। हम 11 बजे मंडी से आए। आने के बाद में हमने कहा और इसकी अम्मी बोली कि सुबह नहीं आया अभी तक। हमने छप्पर वाली मस्जिद में फ़ोन करा। बुलाने के बाद हमने कहा जी हजरत हमारा कोई बेटा तो आया नहीं आज नाश्ते के लिए। उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं आया। हम बेचैन हो गई जी वैसा। जब बेचैन हो गए हमारा बेटा बोला पापा कैसा करो, मैंने कहा मेहमान आते उसके बाद में पता करेंगे, नाश्ते का सामान ले आओ हैं। जब उसकी अम्मी ने सेब की चाबी ले गए, जब वहाँ से पैसे निकाले तो पैसे 5,80,000 रुपये वो नहीं थे वहाँ पर बिल्कुल भी। उनकी अम्मी कह लगी अर्जुन को पापा यहाँ को आना था जल्दी से, क्या हो गया? वो रोड लगी। मैंने की पता क्या हो तो पैसे नहीं है सेब में बिल्कुल भी। मैंने की सुभान का पता करो कहाँ पे हैं। सुभान का पता करने के बाद में सुभान नहीं मिला। हमारे बेटे को देखने के लिए आ रहे थे मेहमान। वो बोले भाई साहब हम रास्ते में आ गए। हमने कहा चलो इनसे पैसे ले जाओ, मंडी के गड्ढे के पैसे। अब ये बात को रहने दो। सिर्फ मेरा पूरा बेटा, मेरी घरवाली, मुझे तीनों को पता था। हमने किसी को पता नहीं होने दिया। उसके बावजूद जिसके साथ लड़का गया हुआ था वहाँ पता नहीं किसके साथ गया हुआ। अलाउद्दीन का बेटा है, सोया उसका बेटे का नाम है। वहाँ से जब फ़ौरन वो आया वो कह रहा तुम्हारा बेटा कहाँ? उनके भैया हमारा पता नहीं, सुबह से गायब हमारा बेटा। नहीं तुम्हारा बेटा हमारे बेटे के साथ है, तुम्हारा बेटा मिल गया। और मैं ये गाली दी, उनने गलोच करी हमारे साथ। हम कुछ नहीं बोले। उनके मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ गए इतने में 10 मिनट बाद उनका नाश्ता वास्ता करवाया। हमने कहा मेहमान बोले कैसे हो रहे? मैंने कहा वैसा कुछ तबियत खराब हो मेरी। वो चले गए। जाने के बाद फिर हम रात को ढूंढे पूरी रात 11-12 बजे तक कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो तेली का लगा तो तुम्हारे घर आए, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं मिला हम जान से मार देंगे। उनकी बात हम तो खुद ही परेशान है बहुत ज़्यादा। हमारा माल का माल गया, हमारा बेटा भी चला गया। हमारे बेटे की उम्र 13 साल है सर। उनके बेटे की उम्र 22-23 साल है। उनका बेटा भी जेल से छूट गया। उनका काम 2 नंबर का कबाड़ काम है जी। उसके बाद हमारा बेटा बोला पापा क्या करना? मन की अभी चुप रहो, फ़ोन देख लो, ढूंढ लो। 11 बजे के करीब उनके हमारे नंबर से मोबाइल, हमारा बेटा मोबाइल घर से लेकर गया। 11 बजे के करीब उसी के हमारे मोबाइल से फ़ोन आता। जब हमारे मोबाइल से फ़ोन आता तो उनके बेटे ने बोला। हमने कहा सुभान बोला भाई मैं बोलता हूँ सोया। मैंने की भैया हमारे सुभान से बात करवा दे। सुभान बोला जी मेरी अपनी से बात करवा दो। उन्होंने कहा चुप बैठा रहे ही। उन्होंने कहा जो आने का कभी भी। अब जब हम पक्का शक हो गया, जब हम थाने में गए तहरीर लिखवा गई। तहरीर लिखवाने के बाद में पुलिस के वहाँ मौके पर हमारे साथ पहुँची है। वो सगले फरार हो गए घर से है जी। ये कहानी है हमारे साथ।
हम बहुत गरीब आदमी किराए पर रहते जी, 5 साल हो गए रहते रहे। इतनी दरों से हम पैसे लगे। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में भाई मेरी घरवाली है, बेटे बस उसको। कितने बेटे हैं? बेटे मेरे यहाँ 5 रहते हैं। क्या काम करते हो आप? हम सब्जी बेचते हैं। जो 5,80,000 रुपये की रकम बता रहे हैं वो पैसे कहाँ से आए? वो हमने जी एक मकान लिया था जी, इतनी दरों के मकान के बराबर में हैं। हमारे बेटे बोले वहाँ नहीं रहेंगे। हमने वो मकान हमने लिया था जी, वो 10.5 लाख रुपये में। वो हमने 11,30,000 में मकान लिया। उन्होंने हाँ स्टाम्प पे लिखे हुए हैं पैसे, 5,80,000 आ गए, बाकी पैसे हमें जी नवंबर में मिले। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।